हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद माय ब्लॉग्स। तो आज हम ब्लॉग बना रहे हैं। आज है विश्वकर्मा पूजा और हम लोगों का जीतिया का नहाए खाए। तो मैं जीतिया का नहाए खाए आज करूँगी, अभी नहाई नहीं होगी, करूँगी। और डलीशा के पापा पूजा कर रहे हैं विश्वकर्मा पूजा के लिए बाइक का। देखिए, नहा धोआ करके बाल उल भी नहीं झाड़े हैं, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। हाँ, नारियल फोड़ना है। पैसा ना आदमी है यार। पूजा हो गया बाइक का। दिया हमेशा जला देते हैं और उसके बाद दूसरा काम करने लगता है, उधर दिया बुझ जाता है। चलिए दिया दिखाइए। अच्छा दिखा दिए, दिखाइए, इधर देखिए। वेरी गुड। ये देखिए नारियल। नारियल देखिए, नारियल फोड़ के नीचे पानी किए हैं और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा तोड़ के चढ़ा रहे हैं। मंदिर में गाना बज रहा है, पूजा हो रहा है उधर भी ना। हमारा कैंप में देखिए सभी लोग, अभी इधर तो सारे साउथ के ही लोग रहते हैं। ये छत देखिए कितना साफ है, ये हमारे बिल्डिंग से सटा हुआ ये भी बिल्डिंग है। चले जा रहे हैं, रुकिए। देखिए डलीसा के पापा पूजा कर लिए हैं। यहाँ देखिए सारा पूजा हो गया, दिए दिखा दिए। चलिए दोस्तों नीचे चलते हैं, इसके पापा को देखिए जा रहे हैं। क्या कर रहे हो रुद्र? हाँ देखिए दोस्तों, घर के अंदर आ गए। डलीसा नाश्ता कर रही है। खेलो 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 खेलो। तो दोस्तों पूजा हो गया है और अभी मैं डलीसा के पापा के लिए पूड़ी बना रही हूँ। खा करके ऑफिस जाएंगे। तो मेरा तो आज नहाए खाए है जीतिया का, तो मैं पूजा करूंगी, नहाऊंगी, पूजा पाठ करूंगी, जो नियम है वो करके उसके बाद ही फिर मैं आपको दिखाऊंगी उसमें मैं क्या क्या करती हूँ। ठीक है। तो ये है आलू का भुजिया। तो अभी खिला के उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो दोस्तों मैंने नहा लिया है, पूजा पाठ कर लिया है और पूजा करके आज हम लोग जो नहाए खाए में फर्स्ट क्या खाते हैं। नहाए खाए में हम मड़ुआ का आटा, रागी का आटा का हलवा, रोटी कुछ भी बना के खाते हैं। तो देखिए मैं हलवा बना रही हूँ। अभी 1 बजने वाला है और इतना लेट हो गया मेरा भी, तो मेरा भी सब हो गया है। अभी चावल बन गया, सब्जी बनाना है। तो जो सब्जी बनाऊंगी ऐसे उसमें कच्चू अरबी जो होता है उसको, और जो भी इतने 7 टाइप के सब्जी बनाते हैं उतना यहाँ पे हमें नहीं मिल पाया, तो जो भी मिला है उसको बनाऊंगी, फिर आपको दिखाऊंगी। और अभी से लेके रात तक मैं बना के वही रखूंगी और रात को भी वही हम खाएंगे। ये देखिए भुन गया है और ये देखिए मेरा स्पैचुला भी टूट गया है, पता नहीं कैसे। ये रुद्रू खेलता है बहुत ज़्यादा इससे, तो इसी वजह से। ये देखिए दोस्तों मैंने इसमें पानी डाला और ये ऐसा हो गया मेरा हलवा रेडी। मेरा हलवा ये अभी मैं खाऊंगी इसे। और ये पूड़ी भुजिया मैं बनाई थी अपने लिए, मतलब सभी के लिए घर में। कल मुझे व्रत में रहना है सुबह से लेके पूरा रात, और निर्जला व्रत में रहना है पूरा। और परसों हम लोगों को पानी पीना है, खाना खाना है जो भी। तो अभी तक मैं नहीं खाई थी, अब मुझे भूख लग गई है तो अब मैं खा रही हूँ। बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा बना है। तो चलिए दोस्तों मैं खा करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। चलिए लेट्स गो। दोस्तों मैं खाना पीना खा ली थी दोपहर को। मैं बोली थी ना कि मैं खाना पीना खा रही हूँ। इसके पापा आने वाले हैं, अभी सब्जी नहीं बनाई। तो खाना पीना खा करके तो डलीसा के पापा ने मुझे कॉल किया कि खाना मत बनाना मेरा, आज विश्वकर्मा पूजा है, तो उसके लिए हमारे कैंप में खाना पीना भी बना था, तो पार्टी था उधर। तो इसीलिए इसके पापा उधर ही खा लिए थे। तो फिर मैं सोची कि अब क्या बनाऊं, फिर मैं चावल ही सिर्फ बनाई थी और सब्जी नहीं बनाई थी। तो अब मैं शाम को
कच्चू का सब्जी बनाई। तो अब हम लोग उसी को खाएंगे। रात में चावल था तो उसको मैं अच्छे से गर्म कर दी हूँ, अभी उसको फेंकना अच्छा नहीं लगेगा, उसको ही खाएंगे। फिर अकेले में क्या खाती, बच्चे भी ये सब नहीं खाते उतना, तो इसीलिए। और फिर दूसरा और भी सब्जी नेनुआ का और झींगा, नेनुआ, परवल, क्या क्या होता है वो सब, सतपुतिया और वो साग वाग, वो सब नहीं बनाई मैं। अब मैं उसको पारन वाले दिन बनाऊंगी। तो वो सब मिला भी नहीं मुझे, जो थोड़ा बहुत लाता है वो लेकर आऊँगी, पारन वाले दिन बनाऊँगी, क्योंकि उस दिन मेरे यहाँ कढ़ी चावल और वो सब बनता है। उसके बाद उसको बनाएंगे। और अभी देखिए रात हो रहा है, कितना टाइम हो गया, 10 बजने वाला है, अभी 10 नहीं बजा और मैं बहुत थक गई हूँ। पता नहीं, आज घर में भी साफ़ सफाई ये सब बहुत कुछ की, तो मैं बहुत ज़्यादा थकावट फील हो रहा है मुझे। और कल मुझे व्रत में रहना है, कैसा कैसा होगा। कल पूरा निर्जला व्रत, पानी भी नहीं पीना है, परसों पीना है, जैसे तीज में किए थे वैसे ही करना है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। माता रानी कृपा बनाए रखेंगी अपना, हर बार अच्छा रहता है, इस बार भी अच्छा रहे। तो चलिए दोस्तों, खाना पीना खाते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं, ठीक है। रुद्रू को देखिए, रात को कपड़ा पूरा खोल करके अभी हम खाना खाने के लिए जा रहे थे, और ये रुद्रू क्या कर रहा था, बाथरूम के पास कपड़ा खोल के खड़ा था। नहाने गया था, नहाने गया था रुद्रू, क्या करने गया था? हाथ धोने गए थे। डेलिशा के पापा देखिए लाए हैं सामान। देखिए दोस्तों, डेलिशा के पापा क्या क्या लेकर आए हैं अभी मार्केट से। डेलिशा के पापा को साग मिला, ये मार्केट गए थे मेरे लिए डाव लाने के लिए। मैं रात को डाव पीऊंगी। कहाँ गया डाव? नारियल पानी। ये 2 पीस लाए हैं, 3 लाए हैं, लेकर के आए हैं, और एक है, ये बाबा रामदेव का पानी है। देखिए देखिए क्या बोल रहा है, ये है बाबा रामदेव का वाटर पानी, नारियल पानी, और ये है पान मसाला। हम लोग देखिए आज नहाए खाए के रात को ना, यहाँ देखिए साउथ में पान कैसे मिलता है, ऐसे डब्बे में। ये देखिए, यही पान को मैं खाऊंगी रात को। कितना छोटा सा डब्बा है, 2, जिसके जितने बच्चे होते हैं मेरी सास कहती है उतना पान खाना चाहिए। तो मेरे 2 बच्चे हैं, डेलिशा रुद्रू, उन दोनों के लिए मुझे ये पान खाना है आज। मतलब रात में जो सुबह सरगही करूंगी ना, 2 बजे 3 बजे जो भी, तब। और ये साग और भी सब्जी रखे हैं। तो बताइए, कल तो मैं बनाऊंगी नहीं, इसको ही सुबह परसों बनाऊंगी। तो पान खाएंगे, अभी खाना खाने जा रहे हैं। और डेलिशा के पापा मेरे लिए बाबा रामदेव वाला क्या लेकर आए हैं? पान है, बाबा रामदेव का पान है। तो खाते ही आपको एनर्जी आ जाए। तो वही पान वान आया है, तो उसको रात को खाएंगे। वहीं पे कमरे में रख दिए हैं, वो कमरा में अभी, वो कमरा मेरा स्टोर रूम के जैसा बना हुआ है, अभी तक नहीं हम लोग उसको। क्या कर रहे हो उसको बेटा? सामान है, घर पूरा साफ है, लेकिन एडजस्ट नहीं कर पा रहे। खाना नहीं खाइएगा? कब खाइएगा? बस लाओ खाना खाते हैं। एक दिन आप भी नहीं दे सकते हैं, बताइए कैसे कर रहे हैं? एक दिन आप हमको खाना नहीं खिला सकते? नहीं 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 नहीं, मैं किसी खाना नहीं दे सकता, अपना खाना अपना काम बच्चे को तो पापा खाना देते हैं ना। क्या रुद्रू को देखिए, सारा गाड़ी अंदर ले आया है इसके पापा, और ये साइकिल चला रहा है। और डेलिशा सो गई है, दिखाती हूँ डेलिशा को। ये देखिए डेलिशा को, आराम से सोई है मच्छरदानी के अंदर। ये मच्छरदानी हम लोग ऑनलाइन लिए थे फ्लिपकार्ट से, तो इसमें उतना टेंशन नहीं है कि उसको बांधो उसको बांधो, बस लगाओ और चेन लगा दो, हो गया काम खत्म। पूरा घर फैला हुआ है रात को, देख लीजिए। कपड़े उठा के ऊपर से लाए हैं, धुला हुआ कपड़ा वो वहाँ रखा है, सबको अभी सुबह में फोल्ड करूँगी। और रुद्रू भी परसों, आज मुझे बहुत थकावट सा फील हो रहा था। तो साइकिल का कौन तोड़ा वो ब्रेक? कौन सा? ये? हाँ, वो टूटा नहीं है, बस जुड़ा है। जुड़ा है? हाँ, देखो। रुद्रू का बेस्ट फ्रेंड जो साइकिल भेजा था, अभी तक उसको नहीं जुड़वाए हम लोग। इसके पापा को टाइम ही नहीं मिलता है, पता नहीं कब मिलेगा टाइम। देखो अभी जाएंगे हम लोग कहीं और के अपना ब्लू साइकिल लेने। अभी सुबह को स्कूल आऊंगा, तभी जाएंगे हम लोग। अच्छा, और
और अब मुझे नहीं पता कुछ भी। और बोलो कुछ भी दोस्तों को। अब मेरे पास तो कुछ भी और नहीं है। क्या नहीं है? बोलने के लिए। बाप रे, बोलने के लिए कुछ नहीं है? नहीं। इतना तो बोल रहे हो। पीछे आ रहे देखो सारे फ्रेंड्स तुम्हारे देख रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स। तो बोल ही नहीं रहे हैं, मुझे आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? आवाज आएगी, बात करो। हेलो फ्रेंड्स, मैं पीछे गाड़ी लेके आ रहा हूँ, जाओ। मैं पहले गाड़ी आऊंगा तभी। सुनो रुद्रू, लाइक शेयर कमेंट तो बोल दो। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बोलो। तो दोस्तों हो गया है इतना बकबक हम लोगों का। हेलो। अभी तुम चले गए थे फिर आ गए। हाँ। तो हम लोगों ने, मैं आपको बोली थी खाना खाने जा रहे, तो अभी खाना खाने नहीं गए हैं, अब जाऊंगी खाना खाने। तो चलिए खाना पीना खा करके आपसे क्या सब्जी अभी गरम कर रहे हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए। कॉमेडियन कॉमेडी। आप भी आ जाइए खाने के लिए, लेकिन हम लोगों ने उतना खाना नहीं बनाया कि आप लोग को भी खिला सकते। क्या बोले? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आज है नेक्स्ट डे, आज जितिया है। तो दोस्तों आज मैंने जितिया किया और सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी जितिया टू ऑल ऑफ यू। और कल मैं आप लोगों से कही थी कि खाना खाने के बाद मैं ब्लॉगिंग कंटिन्यू करूँगी, तो मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया था, मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा था। मैं खाना खा करके मैं सो गई थी। फिर अभी सुबह उठी हूँ, तो सुबह से मैं काम वाम जो भी है थोड़ा किए हैं। तो शाम को मैं करूँगी पूजा। अभी मैं नहाई नहीं हूँ, शाम को नहाऊंगी। और अभी देखिए ब्लॉगिंग मैं स्टार्ट की हूँ 12 बजे क्योंकि तबीयत सुबह से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था दोस्तों, तो मैं इसीलिए काम वाम कर रही थी थोड़ा धीरे धीरे करके। तो दोस्तों इसमें मैं शाम को ही नहाऊंगी और इसमें हम लोग ब्रश भी नहीं करते हैं, दतवन भी नहीं करते हैं। इसमें मुंह को पूरा बंद करके नहाते हैं ताकि हमारे मुंह के अंदर पानी ना जाए। तो इसीलिए ये व्रत पूरा निर्जला व्रत रहता है। इसमें पानी तक नहीं पीना है। अपने बच्चों की अच्छी लंबी उम्र, अपने बच्चों के लिए पूजा पाठ किया जाता है ये वाला, अपने बच्चों की अच्छा जीवन के लिए। तो इसीलिए इसमें पानी भी नहीं पीना है उसकी माँ को। इस पूजा को मैं शाम को करूँगी, शाम को आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे पूजा कर रही हूँ। इसमें बस नॉर्मल सा पूजा होता है हम लोग के घर में। बस जितिया को खीरा में लपेट के अपने घर के मंदिर में रख के वहाँ पे दिया जलाते हैं और जो सांझ बत्ती करते हैं हम लोग बस वही करते हैं। और कथा पढ़ना है तो पढ़ते हैं और बस मैं यही करती हूँ। और नेक्स्ट डे फिर सुबह में हम लोग भगवान को खीरा और चावल और मटर छोटा वाला केराव कहते हैं उसको चढ़ाते हैं, कढ़ी चावल ये सब बनाते हैं। तो वही सब करूँगी मैं कल। तो तबीयत भी अच्छा नहीं है और बच्चा लोग का भी मेरा एग्ज़ाम है। मेरा दोनों बच्चे, मेरा डेलिसा रुद्रू दोनों का कल एग्ज़ाम। डेलिसा का एग्ज़ाम चल रहा है, उसका एक पेपर हो चुका है, दूसरे पेपर में बंद हो गया था, स्कूल पोस्टपोन कर दिया गया था एग्ज़ाम को। तो वो ट्यूसडे को है और कल है मंडे, कल है उसका एग्ज़ाम, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे। तो इसके लिए भी मुझे उसका तैयारी करना पड़ा। बीच में एक दिन भी गैप नहीं है, वेडनेसडे के बाद थर्सडे को गैप है, फिर फ्राइडे को है। तो 3 दिन लगातार डेलिसा का एग्ज़ाम है। फर्स्ट मंडे को ईवीएस है, फिर उसके बाद जीके कंप्यूटर है, उसके बाद फिर वेडनेसडे को इंग्लिश है। तो ये तीनों हार्ड एग्ज़ाम, जो हार्ड पेपर है डेलिसा का, उसके लिए मुझे उसके पीछे लगना पड़ रहा है। तो मेरे पास बहुत सारा काम है फ्रेंड्स, क्या बताऊं मैं आपको। और मुझे व्लॉगिंग भी करना है। तो प्लीज़ आप मेरा सपोर्ट करिए ये सब करने में, ताकि मैं डीमोटिवेट ना हूँ। क्योंकि मैं इतना मेहनत करके व्लॉग बनाती हूँ और अकेली हूँ घर में, कोई मेरा कैमरा भी पकड़ने के लिए नहीं है, मैं खुद ही करती हूँ सब कुछ। कभी कभी डेलिशा के पापा हेल्प कर देते हैं जब वो घर पे रहते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ही मेरा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं भी अगर ये मेहनत कर रही हूँ तो मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरा सपोर्ट करें। तो ये सब भी है मेरा। और आज चलिए मैं पूजा पाठ करूँगी तो आपको शाम को दिखाऊँगी। फिर कल का भी वीडियो मैं इसी में ऐड करूँगी। फिर मेरा ये जितिया
और विश्वकर्मा पूजा, तो दोनों का वीडियो मैं एक में ही ऐड कर रही हूँ। और अब बताइए कि कैसा लगा आपको मेरा यह वीडियो। तो फिर यही है दोस्तों की ब्लॉगिंग करने से मैं रुद्रू भी बहुत परेशान करता है, तो देखिए आपको खुद ही आवाज़ आ ही रहा है उन लोगों का। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर शाम को, आपको दिखाती हूँ और बताइए कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा मुझे, ठीक है। और रुद्रू को देखिए एग्ज़ाम है, कुछ पढ़ नहीं रहा है। कल क्या एग्ज़ाम है रुद्रू तुम्हारा? कल क्या है? इसको किसी भी चीज़ में ना ही बोलना है। तो चलिए दोस्तों, मैं रुद्रू डलीशा को भी पढ़ा लेती हूँ थोड़ा, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे शाम को। चलिए लेट्स गो। दोस्तों शाम हो गया है और मैं रेडी हो गई हूँ पूजा करने के लिए। तो चलिए चलते हैं, पूजा करते हैं। चलिए, अभी तक तो निर्जला व्रत जैसे रहे थे हम लोग तीज में, वैसे ही अभी भी रहे हैं। कल सुबह करूँगी, तो भगवान को चढ़ाऊँगी, उस समय भी पूजा करूँगी। तो दोस्तों मैं यहाँ पर पूजा करने के लिए आ गई हूँ और मैं पूजा कर रही हूँ। और यहीं पर मैं जो भी नॉर्मल सा पूजा होता है सबके घर में, वही बस उतना ही करना है मुझे। और यहाँ पे मैं जितिया को लपेट कर खीरा में देखिए रख रही हूँ। बस इतना ही पूजा है और दिया बाती करना है बस। और उसके बाद थोड़ा कंजस्टेड लग रहा था मुझे पूजा करने में, क्योंकि मैं इस कमरे को अभी तक एडजस्ट नहीं कर पाई हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं, होता है ऐसा, क्योंकि मेरा क्वार्टर भी थोड़ा छोटा है। तो बस इतना ही पूजा था दोस्तों। और फिर क्या, मैं अब आरती भी कर रही हूँ यहाँ पर। और बस आरती होने के बाद फिर मैं अपने ससुर जी का, अभी पितृपक्ष चल रहा है, तो पितृपक्ष में हम अपने घर में जो 16 डेज़ का होता है वो पूरा कंप्लीट पूजा हम लोग किए हैं। खाना देते थे और दिया जलाते थे। तो फिर मैं भी, ये हमारा जितिया पूजा के टाइम में ये पितृपक्ष पड़ता है, तो मैं अपने ससुर जी का भी यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। और सब ये हो जाने के बाद फिर मैं नमो शिवाय कर रही हूँ, जो मैं शिव जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। तो शिव गुरु की मैं नमो शिवाय हमेशा करती हूँ जब भी मैं पूजा करती हूँ, तो वही करी। अब मैं कथा सुनूंगी और डलीशा के पापा मुझे कथा सुना रहे हैं। मिथिलांचल सहित कई इलाकों में प्रचलित इस कथा के अनुसार, एक समय एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास में वही झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब दोस्ती थी। चील जो कुछ भी खाने को लेकर आती, उसमें से सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती। सियाचिन भी चीलों का ऐसा ही ध्यान रखती थी। एक बार की बात है, वन के पास एक गांव में औरतें जितिया के पूजा की तैयारी कर रही थी। चीलों ने उन्हें बड़े ध्यान से देखा और इस बारे में अपनी सखी सियारिन को बताई। दोनों ने इसके बाद जितिया का व्रत रखा। दोनों ने दिन भर भूखे प्यासे रहे, मंगल कामना करते हुए व्रत किया। लेकिन रात में सियारिन को तेज भूख प्यास सताने लगी। सियारिन को जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी पेट भर खाया। चीलों ने हड्डी चबाने की आवाज़ सुनी तो इस बारे में पूछा। सियारिन ने सारी बात बता दी। चीलों ने इस पर सियाचिन को खूब डांटा और कहा, जब व्रत नहीं हो सकता था तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन का व्रत भंग हो गया, लेकिन चीलों ने भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा किया था। कथा के अनुसार अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई, उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चीलो छोटी बहन हुई थी, उसकी शादी उसी राजा के मंत्री पुत्र से हुई थी। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो बच्चे भी होते वो मर जाते, जबकि चीलों के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होती। ईर्ष्या के कारण सियारिन रानी बार बार उसने अपने बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास करने लगी, लेकिन सफल नहीं हो सकी। बाद में उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने क्षमा मांगी। बहन के बताने पर उसने फिर से जितिया व्रत किया, तो उसके भी पुत्र जीवित रहे। मान्यता है कि जीवित पुत्री का व्रत करने से महिलाओं को पुत्र पौत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। इसी के साथ ये कथा समाप्त हुई। जितिया माता की जय, शंकर भगवान की जय, सभी देवों की जय, जितिया माता की जय। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों आज हो गया है दूसरा दिन, तीसरा दिन हो गया है आज। तो जो मैं कल शाम को पूजा की थी उसके बाद मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मेरा तबीयत बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो सुबह मैं उठी हूँ
4:30 बजे के पहले ही उठी हुई वीडियो अभी शूट कर रही हूँ। तो देखिए अभी टाइम देखिए दोस्तों, इसमें 4:45 हो रहा है, 4:45 भी होने वाला है अभी। तो दोस्तों अभी हमको जा कर के खाना बनाना है, 7 सब्जी बनाना है, कढ़ी चावल पकौड़ी ये सब बनाना है, जो हम चढ़ाते भी हैं। भगवान के पास नहीं चढ़ाते, भगवान को चावल और वो मटर छोटा वाला केराव वो चढ़ाते हैं, खीरा चढ़ाते हैं। तो वो सब अभी मैं करूँगी, तो फिर आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या करती हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं थोड़ा देर के बाद, क्योंकि अभी ज़्यादा मुझे बोलने का भी मन नहीं कर रहा है। तो जो करूँगी वो आपको दिखाऊँगी, आप देखिएगा फिर बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स क्या बनाएंगे अभी हम, ये है प्याज का पत्ता, इससे पकौड़ी बनाएंगे, कढ़ी बनाएंगे, ये बैगन का सब्जी, और ये देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, इसका छोटा साइज़ वाला भी जो आता है वो मुझे यहाँ नहीं मिला, तो इसको हम लोग झींगा कहते हैं। ये बनाएंगे, सतपुतिया झिंगली छोटा वाला रहता तो बनाते, ये बड़ा वाला ही है तो इसको बनाएंगे। ये देखिए कच्चू, ये बनाएंगे, ये है अरबी कच्चू, इसको बनाना है। उसके बाद फिर ये भिंडी, ये बनाना है, और फिर ये आखिर में साग है, इसको बनाना है फ्रेंड्स। ला करके इसको फ्रिज में रख दिए थे हम। और उसके बाद कढ़ी बनाना है, तो इतना सारा चीज़ बनाना, चावल बनाना है। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो दोस्तों इसमें ना और भी साग का ज़रूरत पड़ता है, जिसमें कि साग है, नुनिया साग, पोइया साग, ये सब साग का ज़रूरत पड़ता है, बनाना पड़ता है उसको भी खाने के लिए, जो कि मुझे यहाँ पे नहीं मिला है। तो मेरे बिल्डिंग के नीचे किसी ने पोइया साग को उगाया है, तो डलीशा के पापा देखे थे तो मुझे कहते थे है नीचे, तुमको ला देंगे, तो हम वही लाएंगे उसको। उसके बाद फिर उसको खाना ज़रूरी होता है ये सब, लेकिन मुझे यहाँ पे नहीं मिला तो मैं नहीं लाई। पोइया साग को लेकर के आएंगे, और उसके बाद फिर इसी में मैं थोड़ा सा मिक्स करके बना लूँगी, क्योंकि इतना सारा सब्जी और हम 2 आदमी और बच्चे तो उतना खाते हैं नहीं, तो फिर इसी में मिक्स करके बना लेंगे। तो दोस्तों अब मैं खाना बनाने के लिए अपना तैयारी कर रही हूँ। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा तबीयत बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं जल्दी पहले बैठ कर के सारा सब्ज़ी को कट कर ली। उसके बाद जल्दी बनाना स्टार्ट कर दी, और थोड़ा बहुत डलीशा के पापा भी मेरा हेल्प कर रहे थे, नहीं तो वो तो मेरे लिए हमेशा वो सामान थोड़ा बहुत लाने के लिए, जैसे दतवन हो गया, फिर वो मैं आपको बताई साग लाने के लिए नीचे गए थे, तो यही सब कर रहे थे। और बीच में वो आ रहे थे तो थोड़ा मेरा हेल्प भी कर रहे थे। ऐसे मेरे डलीशा के पापा बहुत ही अच्छे हैं, मेरा हमेशा हेल्प करते हैं। शायद भगवान सबको ऐसे हस्बैंड दें, तो वो बहुत ही अच्छे हैं, मेरा हमेशा सपोर्ट करते हैं और बहुत ही हेल्प करते हैं मेरा। तो देखिए वो बहुत ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं तो यहाँ पे देखिए मैं पकौड़ी बना रही हूँ, जल्दी कंप्लीट कर रही हूँ। यहाँ पर मुझे खाना पूरा कंप्लीट करना है, और मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगा था, भूख नहीं लगा था, और मेरी सब्ज़ी बहुत डिलीशियस और बहुत टेस्टी बनी है। तो अब मैं पकौड़ी बना रही हूँ, उसके बाद लास्ट में मैं कढ़ी बनाऊँगी। सारा खाना कंप्लीट हो गया, और उसके बाद जब हम खाए हैं इस खाना को तो वाव यम्मी टेस्टी लगा हमें खाने में। तो पानी प्यास मुझे ज़्यादा जोर का लगा था बस, और भूख नहीं लगा था उतना ज़्यादा। तो मैं जब पानी पी थी तो आप देखिएगा मुझे कितना राहत मिला था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मेरा पकौड़ी बनके कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पे ये मेरा डिलीशियस कढ़ी जो बहुत टेस्टी मुझे लगा, और मैं इसे दही में बनाई थी, तो ये थोड़ा खट्टा फ्लेवर आ रहा था और बहुत ही यम्मी लग रहा था। तो ये सब करने के बाद फिर मैं नहा करके पूजा करना स्टार्ट की। दोस्तों मैं नहा धोआ के रेडी हो गई हूँ, खाना बना लिया है, जा रही हूँ पूजा करने। यहाँ देखिए दोस्तों मैंने खीरा में जितिया लपेट के रखा है कल शाम से ही, और यहाँ पे दिया जला लिया है मैंने, यहाँ भी और ऊपर भी मैं भगवान ऐसे रखी हूँ मंदिर में। क्वार्टर बहुत छोटा है इसलिए मुझे इस टाइप से ही रखना पड़ रहा है सब कुछ, मंदिर भी नहीं अभी तक एडजस्ट कर पाऊँ। तो हो गया है, खीरा चावल केराव का भोग लगाऊंगी अभी भगवान का। सो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पर अपने भोलेनाथ का पूजा करने के लिए आई हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है भोलेनाथ का पूजा करना। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं भोलेनाथ को बहुत मानती हूँ, बहुत बड़ी भक्त हूँ उनकी। तो मैं हमेशा इस तरह से ही घर में पूजा करती हूँ भोलेनाथ की, क्योंकि हम कहाँ जाएंगे पूजा करने के लिए, इसलिए मैं घर पे ही छोटा शिवलिंग रखती हूँ और इस टाइप से पूजा करते। ऐसे मैं कहीं पर भी ट्रांसफ़र जाती थी मैं ये शिवलिंग छत पे रखती थी,
लेकिन मैं यहाँ पर उतना मुझे सुविधा नहीं मिला, तो मैं यहाँ घर में ही रखी हूँ प्लेट में करके। और फिर यहाँ पे मैं अपना केराव, चावल और खीरा उसका मैं भोग लगा रही हूँ भगवान को। तो ये पूरा पूजा अब कंप्लीट करने के बाद अब मैं जाकर फाइनली दोस्तों मेरा पूजा पाठ हो गया है और थोड़ा बहुत प्रोसेस बाकी और पूजा का, तो वो थोड़ी देर के बाद करूँगी। जैसे कि खाना जो हम दरवाजे पे रखते हैं पत्ते में, झींगा का पत्ता में रखते हैं, और यही सब बस खाना। उसके बाद पूजा पूरा हो गया, बस पारण करना है। तो मैं जीतिया जब माता को चढ़ाई थी, ये जीतिया अपने बच्चों को पहनाना है। तो मेरी डलीसा स्कूल चली गई, हड़बड़ में जल्दी उसको स्कूल भेज दिया हमने। और फिर अब रुद्रू जाने वाला है स्कूल, तो उसको मैं पहनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। मेरा रुद्रू को मैं जीतिया पहना दी, रुद्रू को मैंने जीतिया पहना दिया। डलीसा शाम को आएगी तो उसको पहनाऊंगी। जुग जुग जियो मेरा बच्चा, जुग जुग जियो। इसको अभी खोल दो फिर। अभी नहीं, थोड़ा देर में, 2 मिनट रुक जाओ। चलिए दोस्तों, अब थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। रुद्रू बाय, अच्छे से एग्ज़ाम देना, ठीक? सब कुछ लिख देना, ठीक है? देखिए दोस्तों, रुद्रू जा रहा है एग्ज़ाम देने, और सोचन भी, उसका फ्रेंड रुद्रू जा रहा है एग्ज़ाम देने। मैं अपनी डलीसा का जाते के समय का वीडियो शूट नहीं कर पाई, जब वो आएगी। ये देखिए मैंने जीतिया पहन लिया है, तो डलीसा जब आएगी फिर उसको पहनाऊंगी। और ये देखिए मैं रखी हूँ, खीरा का बीज एक गिर गया कहीं। देखिए दोस्तों, मैं ये 2 खीरा का बीज और 2 केराव, मतलब छोटा वाला जो मटर एकदम आता है ना, छोटा वाला मटर, उससे ही पारण करूँगी। तो मैंने पारण के लिए लाया है, और एक खीरा लाई हूँ छोटा सा खाने के लिए। तो पानी भी ले लिया है मैंने। अब दिखाती हूँ मैं आपको पारण कैसे करते हैं हम, इसको निगल जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसे मैं निगल लेती हूँ, इसी से हमारा पारण होगा अभी। हाँ, राहत मिला। कल से पानी नहीं पिए थे, अब पानी पिए हैं तो बहुत चैन मिला है। अब थोड़ा सा खीरा खा लेते हैं, बहुत चैन मिला, थोड़ा सा खीरा। सच में दोस्तों बहुत राहत मिलता है बाप रे बाप। लेकिन पूजा करना ज़रूरी है अपने बच्चों के लिए। तो चलिए दोस्तों, खा करके फिर मिलते हैं। देखिए दोस्तों, यही खाना है जो मैं दरवाजे पे रखूँगी और छत पे रखूँगी। सो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे झींगे के पत्ते में दरवाजे पे खाना डाल रही हूँ, क्योंकि हमारी सासू माँ कहती हैं कि हम जब जितिया पूजा करते हैं तो हम जो खाना बनाते हैं इसको दरवाजे पे रखते हैं और बाहर भी रखते हैं जानवरों को खाने के लिए, ताकि हमारे पूर्वज किसी के भी रूप में आकर के हमारा ये खाना खा ले। तो मैं बस हो गया कंप्लीट। अब मैं छत पे भी जा कर के पंछियों को खाना दे और अब मैं दे रही यहाँ हूँ। पे भी डाल और बस यही था, फाइनली हो गया सब कुछ। ये पूरा ही डाल दूँगी ताकि चील कौआ सब आकर के खा ले। पक्षी जितने हैं आकर के खा ले। तो हम लोग ऐसे करके जितिया में डालते हैं खाना, दरवाजे पे, छत पे। देखिए कौआ बोल रहा है खाने के लिए। अभी सारे कौए आने के लिए कर रहे हैं। तो देखिए ये खाना डालने के बाद तुरंत ही सारे पक्षी आने लगते हैं। तो दोस्तों, मैंने सब जगह खाना डाल दिया है, आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी डाल दिया है। अब मैं खाऊंगी। हो गया मेरा पूजा पाठ, सब कुछ हो गया है। अभी साग चढ़ा हुआ है, साग बनने में थोड़ा लेट हो रहा था, तो इतना ज़्यादा लेट से खाना नहीं डालना है, तो मैं पहले ये डाल दी हूँ, क्योंकि सारा काम खुद अकेले की हूँ इसलिए। तो चलिए फिर चलते हैं घर। देखिए दोस्तों, आज भी हम लोगों के यहाँ ये मड़वे का आटा का हलवा बनता है, जो मैं उस दिन बनाई थी नहाए खाए के दिन। तो आज भी बनाई हूँ इसे, और इसको मैं खाऊंगी। यही हलवा
जो उस दिन खाए थे पहले और आज खा रहे हैं पहले। अब खाना खाएंगे थोड़ा देर के बाद। तो चलिए दोस्तों, खाना पीना खा के उसके बाद आपसे मिलते हैं। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों मैंने खाना पीना खा लिया था और थोड़ा एनर्जी आ गया मुझे। और थोड़ा खाना पीना खाने के बाद, इतना ज़्यादा सहने के बाद, खाना पीना खाने के बाद थोड़ा सा तबीयत अच्छा नहीं लगता ना, तो मैं सो गई थी। तो डलीशा स्कूल से आई थी तो मैं उसको देख नहीं पाई, इसलिए मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाया था उस समय। तो डलीशा आ गई थी तो देखिए मैंने डलीशा को ये जितिया पहनाया है। और डलीशा और रुद्रू अभी खा रहे चाय बिस्किट। हाँ, तो रुद्रू को तो मैंने पहना दिया था जितिया, तो आप लोगों को मैंने दिखाया है, आप लोग देख रहे हैं। और डलीशा को नहीं पहनाई थी तो आप लोगों ने नहीं देखा था, तो इसलिए डलीशा का वीडियो मैंने शूट किया है। डलीशा स्कूल से आई, उसके बाद तो मैं उससे मिल ही नहीं पाई। तो वो आई, खाना खाई, मैं उसका खाना पहले ही से लगा के रख देती हूँ कि स्कूल से आती है और उसके बाद खुद ही खा लेती है। तो आई, खाना खाई और खेलने के लिए चली गई। मैं नींद में थी, मुझे बोल रही थी, तो यही हुआ। रुद्रू, तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, जो काफ़ी लंबा हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। तब तक के लिए बाय बाय। तब तक के लिए बाय बाय। अब खाना खा लेना।